एक संगठित सेना के साथ मगध राज्य पर, जिसका शासक उस समय घनानंद था, घनानंद पर आक्रमण कर दिया। और घनानंद की शक्तिशाली एवं सुसंगठित सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सेना को कुछ ही समय में परास्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वहां से भाग निकले। इसमें एक कहानी जुड़ी है कि ये दोनों लोग भागते रहे। जब शाम हो गई तो एक बुढ़िया के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे कहा कि माता रुकने दिया जाए मुझे, तो बहुत भूखा प्यासा हूँ। तो उस बुढ़िया ने वहाँ रोक लिया। उसके पश्चात जब बुढ़िया भोजन पका रही थी तो उसके एक बच्चा था जो रो रहा था, उसको रोटी पकड़ा दी और वह बच्चा रोटी बीच से काट लिया। तो बुढ़िया कहती है, बेटा, जब मुँह उसका जल गया और रोने लगा तो बुढ़िया कहती हो, बेटा तुम तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। तब ये दोनों पूछते हैं कि माता, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने क्या किया? उसने कहा कि बेटा, ये दोनों लोग महाराज घनानंद से लड़ गए, आक्रमण कर दिए दोनों लोग। तो ये लोग पूछते हैं कि माता कैसे आक्रमण किए होते वो लोग? तो बताती हैं कि पहले जिस तरह रोटी खानी चाहिए तो किनारे से, और उसी तरह उन लोगों को पहले छोटा सा राजा बनना चाहिए था, सेना इकट्ठा करना चाहिए था, और उसके बाद युद्ध करना चाहिए था। इन लोगों को इनसे शिक्षा मिली और यहाँ से ये दोनों लोग वापस चले गए। तो उनकी भेंट जब होती है किससे? सिकंदर से भेंट। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था, मगध राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु सिकंदर के महत्वाकांक्षी होने से नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के महत्वाकांक्षी होने से सिकंदर दुखी हो गया और अंत में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ लो और कैद कर लो। लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने चंद्रगुप्त को पकड़ने में वे नाकाम रहे, पकड़ नहीं पाए। सिकंदर के सेना से भी चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भी भाग निकला। अतः सिकंदर के सैनिकों ने उनको पकड़ नहीं पाया और वहां से वो भाग गया, निकल गया। तो उसके बाद क्या है? पंजाब विजय। पंजाब विजय चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने किसी पर्वतीय राजा प्रवर्तक से मित्रता किया और सेना का गठन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घूम करके सैनिकों की भर्ती किया। वह सर्वप्रथम यूनानी क्षत्रपों को पराजित किया। 322 ईसा पूर्व झेलम प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। वह पहले यूनान के जो क्षत्रपत थे, यूनानी राजा जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, जो छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया था, वहां अपने व्यक्ति को स्थापित कर दिया था। तो इन छोटे छोटे राज्यों पर पहले आक्रमण किया, छोटे क्षत्रपों मतलब छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब मगध पर विजय, फिर मगध पर विजय, दूसरी बार मगध पर आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य। पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात उसने एक विशाल सेना के साथ मगध की तरफ प्रस्थान किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया और
उसके बाद होता है, इससे निकलता है सेल्यूकस से युद्ध और विजय। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। वह चंद्रगुप्त अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह दिग्विजय प्राप्त करने का इच्छुक था, इसलिए वह उत्तर भारत के संपूर्ण राज्यों को जीतने के लिए एक योजना बनाई और विशाल सेना स्थापित किया। सर्वप्रथम यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ और पराजित होने के बाद दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, अर्थात दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तब अभी आगे फिर बढ़ता है दक्षिण भारत पर विजय। जैन ग्रंथों के आधार से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत को भी रौंद डाला था। जहां उसके अभिलेख मिलते हैं, उसके अभिलेख रुद्रदामन और जूनागढ़ मिले हैं, जिससे यह मालूम होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी रौंद डाला था, अर्थात वहां के राजाओं को भी जीत लिया था। अब जो है आगे है चंद्रगुप्त की मृत्यु। चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे होती है ये आगे बताना है कि भद्रबाहु चरित्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला इस समय कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर तपस्या करके व्यतीत किया। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी, और क्या है, कुछ समय दक्षिण भारत में व्यतीत किया और संहेलना पद्धति से बिना अन्न जल ग्रहण किए चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्याग दिया। संहेलना पद्धति जो जैन धर्म के अनुसार होता है, इसी तरह उसने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर आगे है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था में अगले बार पढ़ाएंगे, अगले टर्म में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था अगले टर्म में पढ़ाएंगे।